नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम क्या करेंगे, सीबीएसई क्लास 10th की एक पोएम है अ टाइगर इन द जू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है, आज उसको हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मैंने आपके सामने आप देख सकते हो, यहाँ पे हार्ड वर्ड्स भी लिखे हुए हैं, जैसे कि स्टॉक, इसका मतलब होता है वॉक स्लोली। फिर विविड लिखा है, इसका मतलब होता है शाइनी। वेलवेट का मतलब होता है सॉफ्ट क्लोथ। रेज का मतलब होता है एंगर। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग। प्लम्प का मतलब होता है फैट। स्नार्लिंग का मतलब होता है एंग्री साउंड। बेयरिंग का मतलब होता है ओपनिंग। फैंग्स का मतलब होता है टीथ। और कंक्रीट का मतलब होता है रिजिड। ये कुछ वर्ड्स हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने पोएम के अंदर हाईलाइट भी किए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इनको अगर समझ जाओगे तो पूरी पोएम बहुत ही इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है, तो स्टॉक का जो मतलब है वो है धीरे धीरे चलना। विविड का मतलब होता है चमकीली। और वेलवेट क्या होता है, मखमल का कपड़ा होता है, तो एक तरीके से आप समझ सकते हो बहुत ही सॉफ्ट क्लोथ होता है। रेज का मतलब होता है एंगर यानी गुस्सा। लर्किंग का मतलब होता है हाइडिंग यानी छुपना। और प्लम्प का मतलब होता है फैट, या आप समझ सकते हो मोटा और ताज़ा। और स्नार्लिंग का मतलब होता है जो दहाड़ता है, घुर्राता है ना, टाइगर बाघ, उसे ही बोलते हैं। जो एंग्री साउंड वो निकालता है उसे बोलते हैं स्नार्लिंग। बेरिंग का मतलब होता है होना या फिर खोलना, तो इसको हम ओपनिंग बोलेंगे। फैंग्स का मतलब होता है टीथ यानी दांत। जो आगे वाले दांत होते हैं टाइगर के कुछ इस तरीके के होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, ये जो टीथ है नोकीले जैसे वेम्पायर के होते हैं, इन्हें हम फैंग्स बोलते हैं। और फैंग्स जो होते हैं वो स्नेक के भी होते हैं। और कंक्रीट का मतलब होता है रिजिड, आप समझ सकते हो ठोस या फिर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं हमारी पोएम को। तो पोएम का नाम है अ टाइगर इन द जू। एक बाघ जू के अंदर। अब जू जो होता है चिड़ियाघर, वो क्यों बनाया जाता है? एक होता है नेशनल पार्क और एक होता है जू। जू के अंदर जो चिड़ियाघर होता है, इसके अंदर एक छोटे से पिंजरे में जानवर को रख दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक एंटरटेनिंग पर्पज़ के लिए कि लोग आएंगे उसे देख के जाएंगे। लेकिन नेशनल जो यहाँ पे आपने देखे होंगे पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इनके अंदर क्या होता है, एनिमल को एक नेचुरल हैबिटेट के अंदर रखते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को सफोकेटेड भी नहीं समझते हैं और अपनी एक नेचुरल लाइफ जी पाते हैं। तो जो जू होते हैं वो बहुत ही गलत होते हैं, लेकिन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी वो उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनके स्पीशीज को बचाने के लिए भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं अ टाइगर इन द जू। He stalks in his vivid strips the few step of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। अब ये जो लाइन है पोएट ने बताई है कि जू के अंदर, केज के अंदर कैसा हाल होता है एक टाइगर का। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स, वो अपनी चमकीली धारियों में चलता है धीरे धीरे। अब देखो, एक जो केज है वो इस तरीके का होगा, एक लिमिटेड स्पेस होगा उसके अंदर, तो जो टाइगर है वो इधर उधर दौड़ तो सकता नहीं है, वो धीरे धीरे ही चल पा रहा है। और उसकी बॉडी पे जो ब्लैक कलर के चमकीले स्ट्रिप्स होते हैं वो बने हुए हैं, वो पूरी अकड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा डिस्टेंस चल पा रहा है, इसीलिए वो भाग नहीं पा रहा, वो स्लोली स्लोली स्टॉक यानी कि स्लोली स्लोली वॉक कर रहा है। ठीक है, द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, जैसा मैंने बताया जो केज एक पिंजरा है, उसमें जो टाइगर है वो दौड़ नहीं पा रहा, फ्यू यानी कि कुछ ही स्टेप्स वो चल पा रहा है, इसीलिए वो धीरे धीरे चल रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और ये जो वेलवेट है बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, तो इसका कंपैरिजन किया उसके पैड से। पैड का मतलब है जो उसके पैर, उसके पंजे होते हैं टाइगर के, वो नीचे से बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसकी सॉफ्टनेस को कंपेयर किया यहाँ पे वेलवेट से। इन हिज क्वाइट रेज, यानी वो इतना धीरे धीरे इतना शांत चल रहा है कि जो उसके मखमल से पैर हैं वो बिना आवाज़ के धीरे धीरे चल रहा है वो पिंजरे में। इन इट्स क्वाइट रेज, रेज का मतलब होता है एंगर। अब देखो, अगर टाइगर अपनी नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल में है, और रेज यानी एंगर में है, उसे बहुत गुस्सा आया, तो वो इधर उधर भागेगा या फिर क्या करेगा, हंट करेगा, लड़ाई करेगा, शिकार करेगा। लेकिन अब वो बेचारा कहाँ पे है, वो है केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर, इसीलिए क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो जो उसका गुस्सा है वो उसके मन में ही है, शांत होता जा रहा है धीरे धीरे। तो हो क्या रहा है कि उसका जो गुस्सा है वो इकट्ठा होता जा रहा है उसके मन में, वो अपना जो गुस्सा है उसको शो नहीं कर पा रहा है, वो कैद, वो सफोकेटेड फील कर रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब यहाँ पे जो पोएट है वो बोलते हैं कि जंगल में कैसा उसको होना चाहिए टाइगर को।
ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। एक तरफ वो बोलते हैं कि वो पिंजरे में बंद है, इसके बजाय उसे कहाँ होना चाहिए, उसे जंगल में होना चाहिए। और क्या करना चाहिए, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, यानी छाँव में। जो पेड़ होते हैं जंगल में, बहुत सारे पेड़ होते हैं जंगल में, उनकी छाँव में छुपना चाहिए। लर्किंग यानी हाइड, अपने आप को छिपाना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, अब आपको पता होगा जंगल में पेड़ भी बहुत सारे हैं और ऐसी ग्रास भी बहुत लंबी लंबी होती है, तो इस ग्रास के अंदर स्लाइड फिसलना चाहिए टाइगर को। नियर द वाटर होल, वाटर होल का मतलब है जो पॉन्ड हो गए, लेक हो गए, ये जो रिवर हो गए, यानी जहाँ पे जो बाकी जानवर पानी पीने आते हैं वहीं पर उसको वेट करना चाहिए शैडो के अंदर, लॉन्ग ग्रासेस के पीछे छिप कर। किसका वेट करना चाहिए, प्लम्प डियर का, यानी मोटे हिरन का, ताकि वो उसको खा सके, उसका हंट कर सके, उसका शिकार कर सके। इसके बाद बोलते हैं ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट जंगल्स एज। आपने देखा होगा कि अगर ये कोई जंगल है तो इसका ये रोड हो गया, तो बीच में कोई रोड भी निकलेगा, तो अगर यहाँ पे इसके किनारे बहुत सारे पेड़ हैं तो इनके किनारों पे ही कुछ दूर पे क्या होंगे, बहुत सारे घर होंगे, कोई गांव बसा हुआ होगा। तो वो कहते हैं पोएट कि अगर वो जंगल में है, अगर वो जंगल में होता तो उसे क्या करना चाहिए, स्नालिंग, उसे दहाड़ना चाहिए घरों के आसपास जो जंगल के किनारे बने हुए हैं। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, जो उसके सफ़ेद रंग के दांत हैं उन्हें खोलते हुए, क्लॉज अपने पंजों को दिखाते हुए उन्हें पूरे गांव को डराना चाहिए। टेरराइजिंग यानी डराना चाहिए पूरे गांव को। तो यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, जंगल के बारे में बात कर रहे हैं। और वो ऐसा इसीलिए कह रहे हैं पोएट कि उसे जो टाइगर है उसे सबको डरा के रखना चाहिए, ताकि जो विलेज गांव के लोग हैं वो जंगल को ना काटें, उनके अंदर डर बना रहे कि यहाँ पे तो एक टाइगर रहता है। वो टाइगर को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी जू में पकड़ के ना लेके जाए, उससे डरे रहें। इसीलिए उसको दहाड़ना चाहिए घरों के आसपास और उन्हें खोल के दिखाने चाहिए अपने बड़े बड़े सफ़ेद रंग के नोकीले दांत और अपने पंजे। ठीक है, इसके बाद वो कहते हैं बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल। वो बोलते हैं उसे करना क्या चाहिए, उसे जंगल में ये चीज़ें करनी चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, फिलहाल वो बंद है एक कंक्रीट सेल। सेल का मतलब है यहाँ पे पिंजरा, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहा है, अभी जो टाइगर है वो बंद है, लॉक्ड है एक कंक्रीट, एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पिंजरे के अंदर। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और ये जो इसके बार हैं, ये जो पिंजरे के ये जो बार हैं इस तरीके के, लेकिन इसकी सारी ताकत इनके पीछे ही छिप गई है। किसकी, टाइगर की। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और ये सिर्फ क्या कर पा रहा है, सिर्फ इधर उधर केज के अंदर कुछ स्टेप्स चल के इस केज को नाप पा रहा है। यहाँ पे पोएट ये चीज़ भी हाईलाइट कर रहे हैं बार बार कि वो क्या कर रहा है टाइगर, कि इतना छोटा पिंजरा है उसका कि वो सिर्फ कुछ ही स्टेप चल पा रहा है और उसकी लेंथ नाप पा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, देखो अब जो जू होता है उसमें छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बड़े भी जाते हैं, और वो क्या करते हैं वहाँ पे एनिमल्स को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। तो रोज़ का काम हो जाता है कि चिड़ियाघर के जो वहाँ पे बैठे रहते हैं लोग कुछ पैसे लेते हैं, टिकट देते हैं और लोग उनको देखते रहते हैं एनिमल्स को। तो वो इतना ज़्यादा सफोकेटेड हो जाते हैं, इतने फेडअप, इतने बोर हो जाते हैं कि वो क्या करते हैं, जो विजिटर्स उनको देखने आते हैं शुरू शुरू में तो उन्हें अजीब लगता है, वो उनके ऊपर दहाड़ते हैं, उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको आदत हो जाती है उस केज में रहने की, जिसकी वजह से वो इग्नोर करने लगते हैं विजिटर्स को जो भी चिड़ियाघर जू के अंदर आ रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और पूरे दिन के बाद उसको आखिरी जो वॉइस है, आखिरी आवाज़ टाइगर को रात को सुनाई देती है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार का मतलब ये है कि वो कार जिसके अंदर लोग बैठ के आते हैं ये चेक करने के लिए कि सब कुछ जू में ठीक है या नहीं है, कोई एनिमल भाग तो नहीं गया। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स, जो निगरानी रखने के लिए आती हैं जू के ऊपर। तो आखिरी आवाज़ वो इन्हीं कार की सुनता है टाइगर एंड स्टेयर्स, और वो घूरता है अपनी बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी ब्रिलियंट आईज से। बहुत प्यारी आंखें होती हैं टाइगर की। किन्हें देख रहा है वो, ब्रिलियंट स्टार, जो आसमान में बहुत सारे ब्रिलियंट स्टार्स चमकीले निकले हुए हैं उनको देख रहा है टाइगर अपनी ब्रिलियंट आईज से। तो ये डिनोट करता है कि जो स्टार हैं वो आसमान में आज़ाद हैं और जो टाइगर है वो पिंजरे में बंद है, और वो फ्रीडम को विश कर रहा है कि काश वो भी आज़ाद हो जाए। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ये शो करती हैं कि जो टाइगर है वो क्यों देख रहा है इन ब्रिलियंट स्टार को अपनी ब्रिलियंट आई से, एज अ होप ऑफ फ्रीडम। ठीक है, वो क्या चाहता है कि वो भी आज़ाद हो जाए। तो ये छोटी सी प्यारी सी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पोएम थी जिसमें आपको ये सीख दी गई है कि कभी भी आपको अपने
अपने सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, सिर्फ और सिर्फ खुद खुश होने के लिए किसी को भी, चाहे एनिमल हो चाहे ह्यूमन हो, उन्हें दुख नहीं देना चाहिए, किसी को भी ऐसे पकड़ के केज में नहीं रखना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ खुद की खुशी के लिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेट बना लेते हैं, लेकिन हमें सामने जो इंसान है, सामने जो एनिमल है, उसकी भी खुशी देखनी चाहिए कि उसके लिए वाकई में सही क्या है, उसकी हेल्दी ग्रोथ कहाँ पे होगी। जैसे यहाँ टाइगर को जू में रखना बहुत ही गलत है, ठीक है। इसी तरीके से एक बार रिवाइज करते हैं, हमने जो हार्ड वर्ड पढ़े हैं। सबसे पहला है स्टॉक, इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, यानी वॉक स्लोली। फिर हमने पढ़ा विविड, विविड का मतलब होता है शाइनी। इसके बाद हमने पढ़ा वेलवेट, वेलवेट क्या होता है, एक सॉफ्ट क्लोथ होता है। इसके बाद हमने पढ़ा रेज, रेज का मतलब क्या होता है, एंगर यानी कि गुस्सा। फिर हमने पढ़ा लर्किंग, इसका मतलब होता है हाइडिंग यानी कि छिपना। फिर हमने पढ़ा प्लम्प यानी कि फैट, मोटा और ताज़ा। फिर हमने पढ़ा स्नार्लिंग यानी कि एंग्री साउंड जो टाइगर निकालता है। इसके बाद बेरिंग पढ़ा, बेरिंग का मतलब होता है ओपनिंग। उसके बाद हमने देखा फैंग्स, फैंग्स का मतलब क्या होता है, टीथ यानी कि दांत। इसके बाद हमने पढ़ा कॉन्क्रीट, और कॉन्क्रीट का मतलब होता है रिजिड यानी कि ठोस, या फिर आप बोल सकते हो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो ये कुछ हार्ड वर्ड्स थे और मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि ये जो पोएम है इसको मैं इजीली आपको समझा पाऊँ। और आप ये पिक्चर देखिए, ये जो बेचारा टाइगर है इसको किसी ने जू में पकड़ के रखा हुआ है, केज के अंदर बंद कर रखा है, और ये क्या कर रहा है, सो रहा है। लेकिन अगर ये जंगल में होता तो हो सकता था ये इधर उधर खेल रहा होता, शिकार कर रहा होता, इतना लेजी नहीं बना हुआ होता, ठीक है। और इसकी फोटो भी खींची जा रही है, फिर भी ये कोई इंटरेस्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इग्नोर कर रहा है अपने विजिटर्स को। इसका रोज का काम हो गया है कि लोग आते हैं और इसे परेशान करते हैं, और ये सिर्फ इस केज में ही कभी इधर से इधर घूमता है, यानी टू एंड फ्रो मोशन में घूमता रहता है, और क्या करता है, इस केज को नापता रहता है, ठीक है। और इसकी आंखें जो है, अभी ये सो रहा है, इसकी आंखें रात को ये होप करती है कि तारों की तरह, स्टार्स की तरह, जो रात में आसमान में स्टार्स आएंगे उनकी तरह ये भी आज़ाद हो जाए। तो ये प्यारी सी पोएम थी, आई होप समझ में आई होगी। कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया या नहीं आया, कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।